मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से ईबीएसई पर बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे अपन। निम्न मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है इसके, और इन मैट्रिक्सों को सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन ए दिया हुआ है मैट्रिक्स 6 - 5 3 और 2। तो हम जानते हैं कि A बराबर P प्लस Q होता है। तो P बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, यानी सममित मैट्रिक्स के रूप में हम P को लिख सकते हैं और Q को भी लिख सकते हैं 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। तो P का मान अपन निकालेंगे, A दिया हुआ है, A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज करेंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख देंगे, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो P बराबर हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 6 12, -5 और 3 -2, और 3 - 5 2 हो गए, और 2 और 2 हो गया 4। अब इसमें आधे की गुणा करवा देंगे अंदर, ये 6 हो जाएगा, ये -1, ये -1, ये 2। P का मान आ गया। उसी प्रकार से Q का मान ज्ञात करेंगे। Q का मान ज्ञात कर लिया, 0 -4 4 और 0। अब क्या करेंगे, P और Q दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास A आ जाएगी। तो A बराबर हो गया P प्लस Q। P प्लस Q हो गया, तो A का मान आ गया 6 - 5 3 और 2। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन। B दिया हुआ A बराबर 6, ये 6 दिया हुआ 6 8 5 4 2 3 9 7 1। A बराबर P प्लस Q के रूप में देख सकते हैं, और P बराबर हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, Q बराबर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। P का मान ज्ञात करेंगे, P का मान A प्लस A ट्रांसपोज से मान ज्ञात कर लिया P का, उसके बाद में हाफ की मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये सीधा A प्लस A ट्रांसपोज को जोड़ा हुआ है, उसके अंदर आधे की गुणा करवाएंगे तो ये वाली मैट्रिक्स P आ जाएगी। उसी प्रकार से Q अपन निकाल लेंगे। आप लोग चेक कर लेना ये आपके सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। A बराबर आ जाएगा 6 8 5 4 2 3 9 7 और 1। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है, यदि A एक सममित या विषम सममित मैट्रिक्स हो तो K A भी सममित या विषम सममित मैट्रिक्स होती है जहाँ K कोई अचर है। तो हमें पता ऐसा होता है, अगर दिया हुआ है केस फर्स्ट, इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट दिया हुआ है A ट्रांसपोज इक्वल टू A, यानी A कोई सममित मैट्रिक्स मान लिया अपन ने। A क्या माने, सममित मैट्रिक्स। तो सिद्ध करना है कि K A का ट्रांसपोज भी K A आता है नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, K A का ट्रांसपोज इक्वल टू K के ऊपर ट्रांसपोज नहीं काम करेगा क्योंकि ये अदिश राशि है। A का ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा उसका K इंटू A। ये एक A ट्रांसपोज की जगह A कहाँ से आया, A समीकरण 1 से आया, क्योंकि A ट्रांसपोज इक्वल टू A है। सबसे पहले दिया हुआ कि ये सममित मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज A ही होगा, इसलिए यहाँ पे A ट्रांसपोज की जगह A आ गया। अब K क्या कोई एक अचर राशि है, तो इससे सिद्ध होता है कि K एक अचर राशि है। और दूसरे केस में देख लेते हैं कि अगर A विषम सममित मैट्रिक्स हो तो सिद्ध करना होगा कि K A का ट्रांसपोज विषम सममित होता है। तो LHS K A का ट्रांसपोज इक्वल टू K का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। K का ट्रांसपोज K ही होता है और A का ट्रांसपोज है -A लिख दिया यहाँ पे, माइनस का K A हो गया। तो RHS हमारे पास आ गया। इसे सिद्ध हो गया कि A ट्रांसपोज भी विषम सममित मैट्रिक्स है, तो K एक अचर है या कोई अदिश राशि। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन नंबर बुक में देखिए आप लोग या वीडियो में देख लीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि A² सममित है यदि A या तो सममित या विषम सममित मैट्रिक्स है। अब ये पूछ रहा है कि A² सममित मैट्रिक्स को सिद्ध करना है यदि A अपने पास या तो होनी चाहिए सममित मैट्रिक्स या होनी चाहिए विषम सममित मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन इसमें भी दो केस बनेंगे। सबसे पहले अपन सममित मैट्रिक्स मानेंगे। तो सममित मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो, तो सिद्ध करना है कि A² का ट्रांसपोज भी A² हो, तो ये भी सममित है। अगर ये सममित दिया हुआ है तो ये सममित हमें सिद्ध करना है। अगर ये विषम सममित दिया हुआ होता तो ये विषम सममित सिद्ध करते हैं अपन। तो देखिए A² ट्रांसपोज लेके चले तो A ट्रांसपोज का स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि A² का मतलब होता है A ट्रांसपोज। A² का ट्रांसपोज यानी A ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया। अब देखिए A ट्रांसपोज की जगह क्या लिखेंगे, A लिख देंगे। ये वाला A लिख दिया तो A² आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का, तो इससे यह सिद्ध हो गया। सेकंड केस में क्या बनता है,
ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दे रखा है, यानी इस विषम सममित मैट्रिक्स दे रखी है। तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, इससे अपन ए ट्रांसपोज का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज दिया हुआ माइनस का ए दिया हुआ ना, माइनस का ए का स्क्वायर करेंगे तो वापस ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि ए तथा बी समान क्रम की दो लंबिक मैट्रिसेस हो तो प्रदर्शित कीजिए कि उनके गुणा ए बी तथा बी ए भी लंबिक मैट्रिसेस होती है। ए तथा बी दो समान क्रम के लंबिक मैट्रिक्स दे रखे। लंबिक का मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आना चाहिए। उसी प्रकार के बी भी दो मैट्रिक्स दे रखे, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज भी आई होता है लंबिक मैट्रिक्स में। तो सिद्ध करना है कि ये भी लंबिक मैट्रिक्स है ए बी, और बी ए भी लंबिक मैट्रिक्स है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे ए और बी। मान लिया अपन ने पहला करते ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ए बी एज इट इज पड़ा है, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और अब बी इंटू बी ट्रांसपोज को एक साथ लिख लेंगे क्योंकि अपने पास वैल्यू बी इंटू बी ट्रांसपोज की है, वो है आई। तो यहाँ पे लिख दिया आई ए इंटू आई इक्वल टू आई होता है। ए इंटू आई इक्वल टू ए होता है, सॉरी ए होता है। तो ए इंटू आई ए हो गया और ए ट्रांसपोज पड़ा है। अब क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू समीकरण नंबर 1 में दिया हुआ आई है, क्योंकि लंबिक मैट्रिक्स है। तो ये आई आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का। तो ये सिद्ध हो गया कि ये भी एक लंबिक मैट्रिक्स है। दूसरा है कि बी ए लंबिक मैट्रिक्स है, ये सिद्ध करना था। तो बी ए इंटू बी ए का ट्रांसपोज हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब राइट हैंड साइड आई लेकर आना है अपने को। तो बी ए और बी ए का ट्रांसपोज दिया, ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ओपन हो जाएगा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, और बी इंटू आई हो जाएगा बी, ठीक है। और इधर आ गया बी ट्रांसपोज। अब बी इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा वापस आई, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है कि ये लंबिक मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हमारे पास RHS प्राप्त हो गया। तो यह सिद्ध हो गया कि यह भी एक लंबिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न मैट्रिसेस हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए और बी दे रखा है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, सबसे पहले अपने को यह पता होनी चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। तो ए स्टार इक्वल टू ए, यानी किसी मैट्रिक्स का स्टार निकाले और वो वापस ए आ जाए, वह मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। और विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा किसी मैट्रिक्स का अगर स्टार निकाले अपन तो वो आए माइनस का है, तो उसे विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हमें पूछा है कि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए का स्टार निकालेंगे। स्टार कैसे निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का बार कर दो या बार का ट्रांसपोज कर दो। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना, उसकी बार करनी। तो सिद्ध करना है ए स्टार इक्वल टू ए। तो LHS ले लिया अपने ए स्टार ले लिया। तो ए स्टार का मतलब होता है ए ट्रांसपोज का बार। ए ट्रांसपोज का बार होता है। तो सबसे पहले अपन इस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। उसके बाद उसकी बार निकालेंगे। बार यानी आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर जो मैट्रिक्स आती है वो ए जैसी आती है तो वो हो जाएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स, और नहीं आती है तो वह हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर माइनस ए आती है तो वह हो जाएगी विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अपन ने ट्रांसपोज निकाल लिया ए का, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया दोनों में। अब निकालेंगे इसका बार यानी आयोटा की जगह माइनस लगाना, प्लस आयोटा की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस। आयोटा का साइन चेंज करना, 3 का 3 रहेगा, 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। और 1 प्लस आयोटा की जगह प्लस 2 आयोटा की जगह माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 ही पड़ा है। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ए आ गई। तो RHS हमारे पास मिल गया। ए स्टार इक्वल टू ए करना था, जो सिद्ध हो गया कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दूसरा क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का है। तो इसमें भी ए स्टार इक्वल टू ए निकालना है। स्टार का मतलब ए ट्रांसपोज का बार पहले ट्रांसपोज करना है। पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करना है, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज करना है। कर दिया अपने, ट्रांसपोज निकल गया। अब इसका निकालना है बार यानी आयोटा का साइन चेंज करना है। 2 3 प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा, 6 माइनस 2 आयोटा है तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। 3 का 3 ही पड़ा रहेगा, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा। 0 4 प्लस 7 आयोटा की जगह माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा की जगह माइनस 2 आयोटा, माइनस 7 आयोटा की जगह प्लस 7 आयोटा, और 8 का हो जाएगा 8। तो ये आ गया ए बार निकालते अपने पास ए स्टार का मान आ गया। तो ये कितना आया
ये वापस ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, तो ए अपने पास है, राइट हैंड साइड में अपना जो लाना था वो मिल गया। इसका मतलब है कि जो ये मैट्रिक्स ए दे रखी है वो क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न मैट्रिसेस विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। विषम हर्मिशियन का मतलब है ए स्टार इक्वल टू माइनस का ए आना चाहिए, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे, पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, समझते हैं। दिया है ए 0 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा और 0, सिद्ध करना ए स्टार इक्वल टू माइनस का ए। तो ए स्टार निकालने के लिए सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में करते ही ट्रांसपोज होता है, या इसकी जगह पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में चेंज कर दो और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में चेंज कर दो, या तो पंक्तियों को चेंज कर दो या स्तंभों को चेंज कर दो, दोनों में से एक काम कर दो तो ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद उसकी बार निकालनी, बार मतलब होता है प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा का साइन चेंज करना। LHS ए स्टार देर का ए बार का ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज कर दिया अपन ने, बार करनी थी माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा करना है। अच्छा ये ट्रांसपोज किया और बार किया, उसके बाद में यहाँ पे किए बार, तो बार किए माइनस आयोटा की जगह हो जाएगा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा की जगह। तो क्वेश्चन में अपने को या तो ए ट्रांसपोज का बार करना था या बार का ट्रांसपोज करना है। इसने पहले बार लगा दी, बार का मतलब है आयोटा का साइन चेंज कर दिया इसने, यहाँ पे पहले प्लस था तो माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस कर दिया और 0 एज इट इज पड़ा। अब इसका ट्रांसपोज कर दिया, 0 पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कर दिया। अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि अपने को चाहिए माइनस का ए, विषम हर्मिशियन में माइनस का ए होता है तो वो विषम हर्मिशियन होती है। माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से प्लस प्लस बच जाएगा और इसमें से क्या बचेगा, प्लस का 1 था तो माइनस का 1 बच गया और माइनस का आयोटा था, माइनस बाहर निकल गया, प्लस का बच गया, तो माइनस ए आ गया तो RHS आ गया, तो विषम हर्मिशियन सिद्ध हो गया। बी में देखिए, बी दे रखा है अपने को, तो बी में ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्टार इक्वल टू माइनस ए सिद्ध करना है, तो ए स्टार निकालेंगे ए बार का ट्रांसपोज। इसने सबसे पहले बार किया है तो अपने को भी बार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देंगे, इसकी जगह -2i, इसकी जगह प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +2 आयोटा था, -2 आयोटा, सिर्फ आयोटा की साइन चेंज होगा, बाकी एज इट इज बड़ा रहेगा। 0 0 -4 की जगह आ जाएगा +4 आयोटा, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, -4 आयोटा की जगह +4 आयोटा, -2 आयोटा की जगह +2 आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दिया। इस प्रकार से ये इसका हो गया ट्रांसपोज। अब ये वैल्यू अपने को मिलनी चाहिए -a के बराबर। अब ये a की वैल्यू आई लेकिन इसमें से कॉमन लेंगे माइनस, तब ये माइनस का a बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स ए के जैसे बन गई, तो अपन ये लिख सकते हैं कि बराबर माइनस का ए, तो माइनस के आते हैं तो उसकी जगह बराबर RHS लिख सकते हैं, क्योंकि RHS में हमारे पास ये था जो कि हमने सिद्ध कर दिया और ये इतनी सिद्धम हो जाता है कि मैट्रिक्स ए जो है विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ ए मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बार इज हर्मिशियन। तो सिद्ध कीजिए कि ए बार हर्मिशियन है। अभी अपन ए को सिद्ध करे थे कि ए हर्मिशियन है मैट्रिक्स ए को, अब करना है कि ए मैट्रिक्स ए की ए बार होती है वो हर्मिशियन है या नहीं है। तो अपन ए की जगह ए बार लिख देंगे हर्मिशियन की। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में अपने ए का हर्मिशियन निकाला था, तो ए का हर्मिशियन मतलब ए स्टार इक्वल टू ए आना चाहिए। अब ए बार का हर्मिशियन निकालना है, यानी ए बार का हर्मिशियन निकालना है, यानी ए बार का स्टार इक्वल टू ए बार आना चाहिए। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे, ए बार का स्टार करेंगे। स्टार का मतलब होता है पहले ट्रांसपोज करो उसके बाद बार करो, तो ए बार के ऊपर ट्रांसपोज बार लगा दिया। ए बार की वैल्यू लिखेंगे, ए बार कैसे निकालेंगे, ए दिया हुआ है, इसका सबसे पहले बार निकालना पड़ेगा, यानी आयोटा का साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कर दिया, माइनस की जगह +3, +5 की जगह -5, +3 आयोटा की जगह -3 आयोटा और प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा, -5 आयोटा की जगह +5 आयोटा, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, 7 का 7। ये हो गया ए बार। अब इसका ट्रांसपोज करना है और उसके बाद एक बार और करनी है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, ट्रांसपोज हो गया। अब इसका बार करेंगे, तो बार का मतलब वापस आयोटा का साइन चेंज करेंगे,
तो -3 आयोटा की जगह +3 आयोटा, +5 आयोटा, -5 आयोटा, +3 आयोटा, -3 आयोटा, 5 आयोटा, माइनस आयोटा, -5 आयोटा, +5 आयोटा, माइनस आयोटा, प्लस आयोटा, 7 और 7 एज इट इज़। तो इक्वल टू ए बार। तो ए बार की वैल्यू अपने को ए बार एक बराबर आना चाहिए ए बार की वैल्यू के। तो ए बार अपन निकालेंगे तो उसके बराबर ही आ रही है, क्योंकि ये सबसे पहले ए बार थी। ए बार ये वाली में इस वाली मैट्रिक्स का मान और इस वाली मैट्रिक्स का मान एक जैसा है, एक जैसा है ना, क्योंकि ये ए बार थी। ए बार का ट्रांसपोज किया था, उसके बाद में बार किया था, तो ए बार आ गई वापस। तो उसका मतलब है कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। तो ए बार का अपने को हर्मिशियन मैट्रिक्स करना था प्रूव, तो ए बार का स्टार करेंगे, वो बराबर आना चाहिए ए बार के। तो हमने कर दिया प्रूव, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी ए बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि मैट्रिक्स ए हर्मिशियन हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की ट्रांसपोज इक्वल टू ए बार आना चाहिए। मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है, हर्मिशियन मतलब ए स्टार इक्वल टू ए दिया हुआ है, सिद्ध करना ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बार। तो समीकरण ए को हम लेते हैं, ए स्टार इक्वल टू ए है, तो ए स्टार का मतलब होता है ए ट्रांसपोज का बार इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज का बार होता है ना बराबर ए। समीकरण ए को लेकर इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो ए ट्रांसपोज का बार लिख सकते हैं स्टार को बराबर ए है। तो दोनों तरफ संयुग में लेने पर, संयुग में मतलब बार लेने पर, बार को संयुग में भी कहते हैं। तो इस तरफ ए ट्रांसपोज का बार, तो उसकी बार ले ली, और इस तरफ इसका बार ले लिया। तो ए डबल बार आता है, उसका मतलब होता है ए। जैसे ए इनवर्स 2 बार आ जाता है तो ए लिखते हैं उसका मान, और ए ट्रांसपोज भी 2 बार आ जाता है तो उसका मान ए लिखते हैं। उसी प्रकार से ए डबल बार है, उसका मतलब हो गया ए, उसका मतलब हो गया ए। तो ए का ट्रांसपोज आ गया इधर, और इधर आ गया ए बार। ए डबल बार, बार से बार कट गई और ए ट्रांसपोज अंदर बच गया, तो ए इक्वल टू ए बार। तो यही हमें सिद्ध करना था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बार था। ये देखिए सिद्ध करना था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बार, तो ये सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 16वें का ए हो गया। अब बी देखिए, बी में क्या है, ए बार एंड के ए आर आल्सो हर्मिशियन, के बिलोंग्स टू आर। के जो है आर में बिलोंग्स करता है, तो ये भी कर लेंगे। ए स्टार इक्वल टू ए दिया हुआ है, सिद्ध करना है के ए का स्टार इक्वल टू के ए, यानी के ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, वो सिद्ध करना था। आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, आल्सो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन एंड विषम हर्मिशियन दोनों सिद्ध करने थे, वो करेंगे अभी। नहीं 16 नंबर क्वेश्चन था, हाँ हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध करना था। फिर से देख लेते हैं, ए बार एंड के ए आर आल्सो हर्मिशियन। तो ए बार और के ए को हर्मिशियन भी सिद्ध करना था। पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब के ए को हर्मिशियन करेंगे तो हर्मिशियन की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार इक्वल टू ए होता है हर्मिशियन। तो के ए का स्टार इक्वल टू के ए होना चाहिए, ए बार का स्टार इक्वल टू ए बार होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन अपने किए हुए हैं पीछे। तो हम सबसे पहला देख लेते हैं कि ए का स्टार यानी के ए हर्मिशियन है या नहीं है। तो के ए का स्टार करेंगे तो के स्टार ए स्टार, के स्टार का मतलब के ही होता है, और ए स्टार मतलब समीकरण 1 से दिया हुआ है, उसका मान ए है। तो के ए आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, तो ये सिद्ध हो गया कि के ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दूसरा देखिए, ए बार हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये सिद्ध करना है। तो ए बार का स्टार है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लिया। स्टार का मतलब ट्रांसपोज और बार, तो ए बार के ऊपर ट्रांसपोज बार लगा दिया अपन ने, ट्रांसपोज और बार लगा दिया। अब समीकरण नंबर 1 देखिए, तो ए स्टार इक्वल टू ए, यानी ट्रांसपोज और बार का मतलब होता है स्टार। तो ए बार का स्टार करेंगे, स्टार करेंगे तो वापस ए बार ही आया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो उसका मतलब है कि इसका भी मान ए बार ही आएगा, ए बार ही आएगा। तो हमारा राइट हैंड साइड ए बार ही था, तो वो मिल गया। तो इस प्रकार से ये तीसदम हो जाता है। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवा रहा हूँ डिटेल से। तो मेरी सभी स्टूडेंट से यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दें। और मैं इसमें कम्प्लीटली आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का मैथ सिलेबस का पूरा कोर्स उपलब्ध रहेगा इस पर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यदि मैट्रिक्स ए विषम हर्मिशियन हो तो विषम हर्मिशियन, मैट्रिक्स ए विषम हर्मिशियन है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए का बार होना चाहिए। बी दे रखा ए ट्रांसपोज एंड के ए आर आल्सो स्क्यू हर्मिशियन, यानी विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होना चाहिए। के बिलोंग्स करता है आर में, आर में कर जाएगा बिलोंग्स, क्यों नहीं करेगा, हम करेंगे तो करेगा। तो हमें दिया हुआ है कि विषम हर्मिशियन, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ए स्टार इक्वल टू माइनस का, सिद्ध करना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए बार, पहला क्वेश्चन है। तो समीकरण 1 से ए को वापस उठा लेंगे, ए ट्रांसपोज का बार हो जाएगा ये। स्टार को ए ट्रांसपोज का बार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इक्वल टू माइनस का ए है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वापस संयुग में ले लेंगे, यानी बार ले लेंगे वापस।
बार लेंगे तो बार से बार कट हो जाएगी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए बार हो जाएगा। अब दोनों तरफ संयोग में लेंगे, दोनों तरफ बार लेंगे तो बार से बार कैंसिल हो जाएगी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए बार बच जाएगा, माइनस का ए बार। तो पहला क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया है यहाँ पे। दूसरा दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है 17 का, ए बार एंड के ए आर विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ए बार को विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव करना है। बी में दे रखा है कि ए बार और के ए विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन किया है, के ए विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और दूसरा ए बार का था, दूसरा वाला है ए बार विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ए बार का स्टार इक्वल टू ए बार आ जाएगा, विषम हर्मिशियन माइनस है बार आ जाएगा। तो ये आप लोगों को सिद्ध करना, और ये एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें। तो देखिए विषम हर्मिशियन की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार इक्वल टू माइनस का ए, तो के ए का स्टार इक्वल टू माइनस का के ए हो जाएगा। इसमें से अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और के स्टार ए स्टार इसको ओपन कर दिया, तो के स्टार मीन्स के होता है और ए स्टार पड़ा है। अब देखिए ए स्टार की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देंगे, माइनस का ए रखते हैं, माइनस का के ए आ गया। तो ये हमें लाना था राइट हैंड साइड में, तो ये इससे प्रूव हो गया कि ये एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और ए स्टार और ए बार का था विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स का, वो आप लोगों को करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा चुका हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 में आपको करेक्शन भी करना है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वास्तविक सममित मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है। यहाँ पे हर्मिशियन नहीं है, सममित है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वास्तविक सममित मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है। तो देखिए ए बार इक्वल टू ए ये दिया हुआ है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ये भी अपने को गिवन है। ये कैसे गिवन है भाई, ये बोल रहा है वास्तविक और सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और वास्तविक का मतलब होता है ए बार इक्वल टू ए। तो इससे हो गया, दोनों बातें क्वेश्चन में बोली हुई थी, लेकिन अपन समझ नहीं पाए। समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग चाहिए। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और थोड़ा याद भी होना चाहिए कि भाई यहाँ सममित मैट्रिक्स किसे बताया था। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और ए बार इक्वल टू ए होना। सिद्ध करना ए स्टार इक्वल टू ए, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, ए बार इक्वल टू ए दे रखा है। तो दोनों तरफ परिवर्त लेने पर, परिवर्त यानी ट्रांसपोज को हिंदी में कहते हैं परिवर्त। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ऑपरेट करवाएंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज क्या करा देंगे, ऑपरेट करवा देंगे। ए बार का स्टार हो जाएगा, इधर ए बार का ट्रांसपोज हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा ए ट्रांसपोज। तो ये बन गया ए स्टार, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है ए ही है, तो इसकी जगह ए लिख देंगे। तो ये प्रूव हो गया ना, ए स्टार इक्वल टू ए, यानी ए क्या है, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि दो मैट्रिसेस ए तथा बी विषम हर्मिशियन हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी भी विषम हर्मिशियन होगा। यानी इसमें दे रखा है कि ए हर्मिशियन है, यानी ए विषम हर्मिशियन है और बी भी विषम हर्मिशियन है। विषम हर्मिशियन की कंडीशन होती है ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। तो ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी अलग अलग से विषम हर्मिशियन है, तो दोनों की प्रॉपर्टी लगा देंगे। यहाँ पे सिद्ध करना है ए प्लस बी भी विषम हर्मिशियन है, तो ए प्लस बी का होल स्टार इक्वल टू माइनस का ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड अपन निकाल के लिए आएंगे, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ए प्लस बी भी विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसको ओपन कर दिया, ए प्लस बी का स्टार को ओपन कर दिया, तो ए स्टार प्लस बी स्टार। ए स्टार मतलब मीन्स माइनस का ए, बी स्टार मीन्स माइनस का बी। तो माइनस का ए माइनस का बी आ गया, माइनस कॉमन लिया, ए प्लस बी ये राइट हैंड साइड में था, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया कि ये विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है 20 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स ए को बी प्लस आयोटा सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां बी तथा सी क्रमशः वास्तविक सममित तथा वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है। बी को दिया वास्तविक सममित मैट्रिक्स और इसे दिया है विषम सममित मैट्रिक्स वास्तविक सी को, लेकिन आयोटा का इसने बताया नहीं आयोटा क्या है। और ए को दिया हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सिद्ध कीजिए विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए दिया विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो बी को दिया वास्तविक, तो वास्तविक के लिए बी बार इक्वल टू बी, और बी क्या है, सममित मैट्रिक्स है, बी सममित मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। और सी भी दिया वास्तविक है, तो सी बार इक्वल टू सी, और सी को एक बार दिया है विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसने दो बात की है कि बी तथा बी प्लस आयोटा सी को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, बी तथा सी क्रमशः वास्तविक सम्मित, क्रमशः मतलब बी वास्तविक सम्मित है और सी क्या है, वास्तविक विषम सम्मित है। तो वास्तविक दोनों में है,
तो बी बार इक्वल टू बी हो गया, यहाँ से सी बार इक्वल टू सी हो गया। अब समित के लिए क्या होगा, बी ट्रांसपोज बराबर बी होगा, और विषम समित के लिए बी ट्रांसपोज बराबर सी ट्रांसपोज बराबर माइनस का सी होगा, क्योंकि क्रमशः बोला इसने लगातार। तो यही हमने लिख दिया, बी बार इक्वल टू बी, बी ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस बी, सी बार इक्वल टू सी, सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी। सिद्ध करना है कि बी प्लस आयोटा सी विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी इसका स्टार होगा तो माइनस का बी प्लस आयोटा सी के बराबर होगा। तो समीकरण 1 को अपन लेके चलते हैं, बी बार इक्वल टू बी, दोनों तरफ परिवर्तन लेने पर ट्रांसपोज ऑपरेट करवा दिए, ये बन गया बी स्टार और ये बन गया बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मीन्स होता है प्लस का बी, तो बी स्टार इक्वल टू बी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करेंगे, अब एक इक्वेशन ये वाली लेके चलेंगे, सी बार वाली। पहले बी बार वाली लेके चल गए और बी को क्या बना दिया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब सी बार को लेके चलेंगे, सी को हर्मिशियन बना देंगे, उसके बाद में बी प्लस आयोटा सी के सी को भी हर्मिशियन बनाएंगे। देखो सी बार इक्वल टू सी, दोनों तरफ ट्रांसपोज ऑपरेट करवा दिया, ये ट्रांसपोज लगा दिया, तो ये बन गया सी स्टार, और ये सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का सी बन गया, माइनस का सी बन गया। तो अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला उठाना है अपने को, सिद्ध करने में से बी प्लस आयोटा सी का स्टार उठाना है। बी प्लस आयोटा सी का स्टार उठा लिया, तो बी स्टार प्लस आयोटा का स्टार कभी नहीं होता, आयोटा का स्टार होता है आयोटा की बार, आयोटा की बार यानी माइनस का आयोटा, यानी सी स्टार ये हो गया। तो बी स्टार हमें दिया हुआ है, बी स्टार हमने निकाला था, बी होता है और सी स्टार माइनस का सी होता है, और आयोटा का मतलब आयोटा बार मतलब होता है माइनस का आयोटा। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो बी प्लस आयोटा सी हो गया। ठीक है, अतः बी प्लस आयोटा सी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये सिद्ध कर दिया, क्योंकि हर्मिशियन की प्रॉपर्टी यही होती है कि ए स्टार इक्वल टू ए। तो इस पूरे मैट्रिक्स को ले लिया, इसके बराबर रख दिया, मैट्रिक्स के स्टार को लिया और इसके बराबर कर दिया, तो हर्मिशियन हुए कि नहीं हुए। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 एज मैट्रिक्स है वो समाप्त हो गया। अब आगे की वीडियोस का आप इंतज़ार कीजिए, उसमें आपको पूरा कोर्स भी करवाया जाएगा। धन्यवाद।